नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। कुछ दिन पहले ही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक बड़ी घटना घटी। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक की एक बच्ची, दलित बच्ची जो है वो इलाज के लिए आई और दम तोड़ दी। क्या इसके पीछे कहानी थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, ये सर्वविदित है, सार्वजनिक हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो इस मसले को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके दहलीज तक पहुंचने का प्रयास किया। ये सूचना वहां देने गए लोग कि भाई आखिर हुआ क्या था, आपने नज़रें जो है वो क्यों फेर लिया, क्यों तत्काल इलाज के लिए एक फ़ोन कॉल आपका नहीं गया, आपके नेता ने किसी ने भी एक फ़ोन कॉल नहीं किया। अगर कोई भी कर देता तो शायद वो दलित बच्ची जिसके साथ क्या कुछ घटनाएं हुई थी, जिसको किस तरह से बेरहमी से उसको चाकू गोदा गया था उसके शरीर पे, वो जिंदा बच सकती थी अगर समय पर इलाज हो जाता। लेकिन उन कांग्रेसियों के साथ क्या कुछ हुआ, वहां पहुंचने से पहले, यानी मंगल पांडे के जो आवास हैं वहां पहुंचने से पहले आज हम इसकी जानकारी लेंगे और इसी बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जो कांग्रेस नेता हैं। क्या हुआ था वहां जाकर, आप लोग मतलब जवानी क्यों दिखाने लगे भाई स्वास्थ्य मंत्री के दहलीज पर, धक्का मुक्की एकदम? देखिए, जो बलात्कार की घटना थी सब जानते हैं। हाँ। और अभी तक उन लोग केवल बलात्कारियों के ऊपर बात कर रहे हैं। उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, जो कि पुराना इनका रिकॉर्ड चल रहा है। पीएमसीएच में जो हुआ जी। और जो होते आ रहा है उसके ऊपर किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया, एक प्रभारी उप अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वहाँ जो आईएएस ठाकुर हैं, 3 बार उनको प्रमोशन मिला। कौन है आईएएस ठाकुर? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही? अधीक्षक है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक कानून होता है कि 2 बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। ये नीतीश गवर्नमेंट में ऐसा चल रहा है कि हमेशा अपने खास लोगों को ऐसे जगह पे, मलाईदार जगह पे बैठा दो जहां पे उनको भी आते रहे उसका हिस्सेदारी। अच्छा। और ये जो आईएएस ठाकुर है, उनकी पत्नी है, किस डिपार्टमेंट में बता देता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन में उनकी पत्नी है। अच्छा, बेटी है उसी पीएमसीएच में, माइक्रोबायोलॉजी में उनकी बेटी है। दामाद भी कुछ दिन पहले वहीं तक था, अभी एलएनजेपी में उनका दामाद है। तो पूरा नेक्सस है। जून का महीना है, ट्रांसफर पोस्टिंग में मलाई खाना है और 5500 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है जो पीएमसीएच में, उसका लेन देन का मामला है, जिसके वजह से उनको छेड़ा नहीं गया। और यही वजह है कि आज मंगल पांडे और नीतीश कुमार के मुंह में जवान नहीं। और रेप का घटना की बात कर रहे हैं आप, सीएम डे सीतामढ़ी में नानोपुर गांव में एक बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को किडनैप किया गया। 3 बच्चियां आम तोड़ रही थी, उसको एक बच्ची का लाश मिला जिसके शरीर पे सिगरेट का दाग है और मारा काटा गया है। कोई एक्शन नहीं लेता है, एफआईआर तक नहीं होता है। क्या करेगा आदमी? ये गूंगी बहरी सरकार केवल प्रॉफिट के लिए एक मोहरा को वो हटा देगी और फिर पीछे से लेके उसको डाल देगी जब मामला शांत हो जाए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है बिहार में, पुल गिरा, कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावा मुजफ्फरपुर कांड ले लीजिए, बालिका गिरी कांड ले लीजिए, रुपेश हत्याकांड कर लीजिए। इंजीनियर साहब, इतना फहरिस्त आप गिनवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सजा नहीं हो रहा है आरोपितों पर, किसी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है, तो फिर जो यहाँ विपक्ष है, क्या उसमें ताकत नहीं है? विपक्षियों में के आवाज में वो बुलंदी नहीं है? चुनाव कैसे लड़ेगा विपक्ष? किस मुद्दे को लेकर लड़ेगा चुनाव? क्या है मतलब, जब आवाज आप बुलंद नहीं कर सकते हैं, अगर इसमें सच्चाई है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर किसी तरह से संज्ञान जो है वर्तमान सरकार नहीं ले रही है, तो क्या विपक्षों के मुंह में दही जमा है? क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? आवाज तो बुलंद किए, इतना कि वो लाठी चार्ज नहीं किए, केवल जिस तरह वहां पे पकड़ पकड़ के धक्का दे के और भेजा गया, मंगल पांडे से मिलने नहीं दिया गया, वो डर ही था उनको। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, उनके सभी नेता के मुंह से आवाज निकलने लगता है। क्यों? ये डर है, क्योंकि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए ना, आप जांच करेगा कौन? आप कहिएगा कि हम कमेटी बैठा दी, कौन है कमेटी में? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड किया कि अगर जांच ही कराना है, या तो जुडिशरी से किसी से करवाइए या फिर
सर्वदलीय का टीम बनाइए और उससे जांच करिए। आप ही चोर हैं, आप ही को दे दिया जाए, और ये सब जानता है। मुजफ्फरपुर का कांड ले लीजिए आप, क्लीन चिट मिल गया, ब्रजेश ठाकुर थे वहां भी, लाश मिला, कंकाल मिला, लड़कियां गायब मिली, एक तत्कालीन मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। रिजल्ट क्या निकला? रुपेश हत्याकांड, किसी को भी पकड़ के उसकी महिला को आगे करके और ब्लैकमेल करके कबूलनामा ले लिया, लेकिन हाईकोर्ट में जाके टाइम फीस लोग भूल गया। सृजन घोटाला, कोई आवाज लेता है इसका? तो कहाँ है मुख्यमंत्री? 15-20 पुल गिरा, कोई आवाज? एक आदमी बोल दे कि हाँ सस्पेंड किए, एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किए, तो ये तो दिख रहा है। और 5500 करोड़ का मामला है, बिहार सरकार पूरी तरह संलिप्त है, जिसमें मंगल पांडे जी बहुत शांत रहते हैं और पूरा मलाई वो खा रहे हैं। एनडीए की तरफ से लगातार बैठकें हो रही है, नीतीश कुमार भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं और कहा जाए तो लगातार धड़ाधड़ आयोगों का भी गठन हो रहा है। तो इसको कैसे देखती है विपक्ष? किस तरह से, क्या नजरिया है विपक्ष का देखने का? उन आयोगों से कोई प्रॉफिट होने वाला है बिहार की जनता को? चुनाव का वर्ष है और वो खुश करना चाह रहे हैं किसको? अपने सहयोगियों को। टिकट कम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, और दिख रहा होगा कि केवल परिवार के लोग को ही एडजस्ट किया जा रहा है। आयोग का क्या फायदा होगा चुनाव के टाइम? ये तो जग जाहिर है। और जो लोग उसमें जा रहे हैं, किसी के बहनोई है, किसी के दामाद है, किसी के कुछ है, तो ये सब केवल ढकोसला है और जनता जान चुकी है, इसीलिए डर गई है। और जिस तरह का हम लोगों ने किया हंगामा, तब जाके एक अधीक्षक और 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। 2 माया बच्चियां अभी भी गायब है सीतामढ़ी में, कोई एफआईआर। और एक घटना बताते हैं आपको, 2 दिन पहले गया जी में एक 2021 की रेप विक्टिम की माँ बीमार थी। 2 दिन पहले वो कोर्ट में गवाही देने गई थी, उसके इलाज के लिए डॉक्टर आए तो उसको पेड़ से बांध कर मारा गया। क्या ये मीडिया को नहीं दिखता है? तो ये सब सच्चाई है और जनता अब जान रही है, जनता जान गई है। तो इस तरह का कांड कीजिएगा। एक रेप विक्टिम अगर घूम रहा है, परेशान है, उसको आप सुरक्षा नहीं दीजिएगा, और जिस तरह वो घुस के घर में कानून व्यवस्था का बात करते हैं, पेड़ से बांध के उस डॉक्टर को पीटा गया, मारा गया, ये कहाँ की मानवता है? तो जनता देख रही है उसका जवाब। बिहार की जो घटना इन दिनों घटी है, राहुल गांधी फिर आ रहे हैं कल परसों में, राजगीर जाएंगे, उसके बाद और भी कहीं जाना है उनको, यात्रा है उनकी, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो क्या आवाज उठाएंगे राहुल गांधी, या फिर वैसे ही आएंगे, उनके साथ वही होगा, फिर वापस चले जाएंगे? मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है बिहार में, ये मानते हैं कि नहीं? विपक्ष का ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। झूठ मूठ का जो कहते थे कि ऑपरेशन किए हमने पाकिस्तान पे, लड़ाई किए, वापस ले लिए, सीज फायर किसके कहने पे किए ये अभी तक नहीं बताए। 5 राफेल कहाँ है नहीं बताए, वो 4 आतंकी कहाँ है वो नहीं बता रहे हैं। सिंदूर आपने बांटना शुरू किया और जब महिलाएं गाली देने लगी तो फिर वापस ले लिए। ये तो सीज फायर सरकार हो गई है। और राहुल गांधी का मांग ही है कि उन्होंने जातीय जनगणना पे हामी भरा, केवल हामी भरा है, करेंगे नहीं करेंगे मोदी जी का जुमला हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि विपक्ष कुछ काम नहीं कर रही है। विपक्ष का ही देन है कि 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, आज से पहले कभी होता था? तो इसलिए वो कर रही है, विपक्ष अपना काम बखूबी कर रही है और जनता समझ रही है। तो इस बार जनता उनको उनके किए कर्मों। आखिर में वही सवाल कि जब आप मिलने गए मंगल पांडे जी से, तो क्या मुलाकात हुई या फिर धक्का मुक्की के बाद वापस आ गए ऐसे ही हाथ खाली? जब उनके प्रधानमंत्री कभी प्रेस को बाइट नहीं दी, जनता से कभी मिलेंगे? और जब ये खुद कल्प्रिट है, उनको पता है कि उन्होंने क्या कांड किया और किसका गलती है, तो जवाब देने के मूड में है वो। क्या उनको शर्म इतना आता है, सामने आ पाएंगे वो? तो हम लोग वही कहने गए थे कि आखिर जिस डॉक्टर, या कुछ लोगों का कहना है कि उसमें मंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री क्या करेगा, घर का मुखिया कौन है? आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसको निकाल बाहर कीजिए। आप एक जूनियर आदमी को निकाल दिए, वो भी प्रभारी अधीक्षक को, तो ये जनता देख नहीं रही है, और 1 महीना बाद उसको फिर से ले लीजिएगा। तो ये सब चल रहा है बिहार में, और इसमें 5500 करोड़ रुपए का जो है नया बिल्डिंग बन रहा है। पीएमसीएच में सारा खेल उसी का लेन देन का है हिसाब। अगर उनको कुछ किया जाए, इसका कोई साक्ष्य है? अब सब चीज का साक्ष्य खोजिएगा तो सरकार उनकी साक्ष्य, तो पुल गिर रहा है उससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? लड़की को एडमिट नहीं किया गया, एडमिट छोड़िए, आप अभी भी जाइए ना तो गरीब लोग को नीचे बैठा के इलाज कराते हैं। इमरजेंसी में लिया क्यों नहीं गया? इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? लड़की मर गई, इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुमार बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस नेता हैं, और इन्होंने
जो बताया है वो स्पष्टतया कहा है कि जो माहौल बन रहा है वो निश्चित तौर पर वो यही है कि बिहार में विपक्ष तो बहुत कुछ कहना चाहती है, विपक्षी पार्टी जो है वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन जिस तरह का माहौल है बिहार में, जिस तरह से सरकार चल रही है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, विपक्षियों की बात समझने को तैयार नहीं है। जनता का क्या होगा अब जनता खुद तय करे। बने रहिए, और भी खबरों को लेकर हाजिर हो रहे हैं बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया।